जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का प्रहार। पुंछ में लगातार 8वें दिन भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई। सेना ने लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर की 11 जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्धों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। मेटल डिटेक्टर की मदद से पूरे इलाके की सघन चेकिंग में जुटे हैं सेना के जवान। हर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर में सेना के रडार पर आतंकी मेहरान। कश्मीर में नागरिकों की हत्या के पीछे मेहरान का हाथ। सुरक्षा बलों को मेहरान की तलाश। जम्मू में सैन्य ठिकाने के पास पकड़े गए 2 रोहिंग्या। पकड़े गए संदिग्धों के मोबाइल से मिले पाकिस्तान और म्यांमार के फोन नंबर भी। गिरफ्तार रोहिंग्याओं से जम्मू कश्मीर पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पूछताछ कर रही है। आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान की मंथली मैगजीन का नया एडिशन आया सामने। नए एडिशन में टारगेट किलिंग का जिक्र, साथ ही खुफिया एजेंसियों को दी चुनौती। मैगजीन में ठेले वाले को गोली मारते हुए फोटो। लश्कर तैयबा ने कुलगाम में मजदूरों की हत्या की जिम्मेदारी ली। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में रविवार को बिहार के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से दहशत फैला रहे आतंकी इस महीने 11 लोगों को उन्होंने निशाना बनाया, जिसमें से 5 लोग गैर कश्मीरी थे। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई अहम बैठक। एनएसए अजीत डोभाल समेत सभी राज्यों के डीजीपी ने लिया हिस्सा। आईजी और एसपी रैंक के अधिकारी भी हुए शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में बिहार और यूपी के 4 मजदूरों की हत्या। श्रीनगर, पुलवामा और कुलगाम में हुए आतंकी हमले में यूपी के 1 और बिहार के 3 मजदूरों की हत्या हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चल रहे काउंटर टेरर ऑपरेशन को जायजा लेने के लिए एडीजी जम्मू मुकेश सिंह इस दौरान सेना के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की पैनी नजर। सूत्रों के मुताबिक राज्य प्रशासन रोज अपडेट ले रहा है। 23 अक्टूबर को कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। शनिवार को श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए बिहार के अरविंद साह का शव बांका के पटगड़ी गांव पहुंचा। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। गोलगप्पे बेचकर आजीविका कमाते थे अरविंद। घाटी में एक के बाद एक टारगेट किलिंग की कई वारदातें सामने आ चुकी है। कल अररिया निवासी 2 मजदूरों की हत्या हो गई। घर में पसरा मातम। इस वक्त परिवार ने मुआवजे की मांग की। सरकार तो चाहे मदद न दे, सरकार तो केना दूटा बाल बच्चा के ननका कतना। दिवाली पर घर लौटने वाले थे राजा ऋषिदेव। अररिया में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने बिहार के 3 मजदूरों को गोली मारी थी, जिसमें से एक थे राजा ऋषिदेव। प्रवासी मजदूर योगेंद्र ऋषिदेव के परिवार ने मौत पर शोक व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने बनाया निशाना। वहीं शनिवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में मारे गए सगीर अहमद को सहारनपुर में किया गया सुपुर्द खाक। परिजनों ने की सरकार से मुआवजे की अपील। कहा 4 बेटियां और 1 बेटा पीछे छोड़कर गए हैं सगीर अहमद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल आतंकवादी मजदूरों के किराए के मकान में घुसे थे आतंकी। आतंकियों ने घर में घुसकर की थी अंधाधुंध गोलीबारी में 2 मजदूरों की मौत, 1 जख्मी। कुलगाम में हुए आतंकी हमले में बिहार के अररिया के रहने वाले राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की मौत हो गई। हमले में एक मजदूर चुन ऋषिदेव जख्मी। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा इस मामले पर होनी चाहिए एक्शन। मृतकों के परिवार की पूरी मदद करेंगे। महामहिम उपराज्यपाल हैं, उनको हमने तुरंत फोन करके बातचीत भी किया है। तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। किसी को भी बाहर जाने का अधिकार है। बिहार के मजदूरों की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बात। बिहार और कश्मीर के अधिकारी संपर्क में हैं। परिवारों की हर संभव मदद करने की बात कही। पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहां पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ कुछ हो रहा है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी से बातचीत की। कश्मीर में जहां बिहार के लोग रहते हैं, वहां सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया। उत्तराखंड के टिहरी में शहीद अजय रौतेला का पार्थिव शरीर ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई।
उत्तराखंड में शहीद सूबेदार अजय रौतेला की अंतिम यात्रा में उमड़ा सैलाब। शहीद की अंतिम यात्रा में लोगों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। सरकार से की पाक के साथ मैच रद्द करने की मांग। जिस पाकिस्तान ने हमारे वीर सैनिकों को शहीद किया है उसको नेस्तनाबूद करना चाहिए। भारत सरकार से हमारी मांग है। उत्तराखंड के कोटद्वार में कल होगा शहीद नायक हरेंद्र सिंह रावत का अंतिम संस्कार। खराब मौसम के चलते नहीं किया गया अंतिम संस्कार। सैनिक सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। अमेरिका कैलिफोर्निया में आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कश्मीर में हत्याओं को लेकर के अमेरिका में सिख और हिंदुओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा। सामाजिक संगठनों ने पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रवासी मजदूरों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग उठाई है। घाटी में जारी आतंकी हमले के खिलाफ पुंछ में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। वहीं जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। घाटी में निर्दोष और गैर स्थानीय नागरिकों की हत्या को लेकर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। पाकिस्तान विरोध में नारेबाजी की गई। घाटी में हुए बिहार के मजदूरों की हत्या पर बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। कहा भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला T20 मैच रद्द हो। पाकिस्तान से संबंध खत्म करे भारत सरकार। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर पटना में सड़कों पर उतरे लोगों ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के जलाए पोस्टर। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कश्मीर में बिहार के मजदूर की हत्या से गुस्साए जीतन राम मांझी। मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की। कहा बिहारियों को सौंपे कश्मीर, 15 दिन में सुधार देंगे। बिहार को बहुत सब लोग जानते हैं कि बिहार में क्या ताकत है। अगर बिहार के लोग मनोयोग से चाह लेंगे तो निश्चित रूप में जो आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में हो रही है उसको खात्मा बिहार के लोग कर देंगे। बिहार का इतिहास बहुत उदात्त है, बहुत समृद्ध है। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान। कहा जब मैं राज्यपाल था तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में आतंकवादियों की घुसने की हिम्मत नहीं थी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी रविंद्र रैना ने मजदूरों की हत्या पर जताया दुख। कहा ये जमीन सबकी है, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। आतंक को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि कश्मीर को लेकर पूरे देश को चिंता है। पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। जेडीयू नेता राजीव रंजन से मजदूरों की हत्या को बताया कायरतापूर्ण कृत्य। कहा आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है, सरकार इसका बदला लेगी। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने मजदूरों की हत्या को बताया टारगेट किलिंग। कहा प्रधानमंत्री मोदी और सेना इस हत्या का बदला जरूर लेंगे। आरजेडी ने शिवानंद तिवारी बिहार के मजदूरों की हत्या को लेकर के सीएम नीतीश पर उन्होंने निशाना साधा। कहा सीएम ने मुआवजा देकर पल्ला झाड़ लिया है। नीतीश कुमार को बिहार के मजदूरों को वापस लाने के बारे में सोचना होगा। कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या को लेकर चिराग के निशाने पर नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखकर कहा कि अगर रोजगार देते तो आतंकियों की गोली का शिकार न बनते। 2 लाख रुपए की मदद भी कम है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी बोले 2 साल में बने शांति के माहौल को आतंकवादी खराब करना चाहते हैं। बिहार के मजदूर सॉफ्ट टारगेट। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बात की है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में सुशील मोदी ने कहा कि सेना की कार्रवाई से घाटी में बौखला चुके आतंकी। बीजेपी नेता देवेंद्र राणा का जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर के पाकिस्तान पर निशाना। कहा आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। भारत के लिए राष्ट्रहित सर्वप्रथम है। भारतीय जवानों ने आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया। घाटी में फैली आतंकी बर्बरता पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा लोगों को मोदी सरकार पर भरोसा है। पाकिस्तान को हर बात का जवाब मिलेगा। पाकिस्तान से होनी चाहिए सभी रिश्ते खत्म। पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। घाटी में हुई हत्याओं पर फूटा गुस्सा। पाक के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने की मांग की गई। उत्तराखंड के पहाड़ों पर गूंजे पाकिस्तान विरोधी नारे। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर किया अपना गुस्सा। घाटी में शहीद हुए अजय रौतेला के पार्थिव शव को देखकर नाराज दिखे लोग। हम तो नहीं समझते कि क्रिकेट मैच होना चाहिए, क्योंकि इतनी तनातनी जो भी जम्मू कश्मीर में हो रखी है, इनके बीच में बिल्कुल भी ये सीरीज नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान और भारत का मैच का हम विरोध करते हैं।
भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर पाकिस्तान को बैन करने की मांग पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। कहा सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, आने वाले दिनों में सभी देश पाकिस्तान से सभी तरीके के रिश्ते खत्म कर देंगे। बिहार के गिरिराज के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की मांग, विश्व कप में भारत पाकिस्तान मैच पर रोक लगे, पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की जरूरत है। 24 अक्टूबर को होना है ये मुकाबला। जब पाकिस्तान इस प्रकार से भारत में आतंकवाद को प्रश्रय देने का दुस्साहस कर रहा है, तो कुछ इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं रुकनी चाहिए। नहीं रद्द होगा भारत पाकिस्तान का मैच, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान। कहा आईसीसी से किया कमिटमेंट नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं कर सकते खेलने से मना। भारत पाकिस्तान मैच पर बोले बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन। कहा भारत पाकिस्तान मैच पर फैसला सरकार और बीसीसीआई को करना चाहिए। जब तक खून की होली पाकिस्तान खेलेगा तब तक मैच नहीं होना चाहिए। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा, कई जगह पाक के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने की जमकर नारेबाजी, इमरान खान के पोस्टर और फूके पुतले। लगातार बढ़ती टारगेट किलिंग की घटनाओं से मजदूरों में बढ़ा डर, जिसके चलते जम्मू कश्मीर से अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं मजदूर। नहीं है, डर है कि जो है कि आता है पीछे से हमला करके चाह जाते हैं, इसके लिए मन में डर घुसता है कि भाई कहाँ किधर से आदमी आएगा, हमको टपक जाएगा। टारगेट किलिंग पर रिपब्लिक नेटवर्क की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। हत्या के बाद से मजदूरों में डर का माहौल है। रेलवे स्टेशन पर मजदूरों से बातचीत की गई। जम्मू स्टेशन पर लगा प्रवासी मजदूरों का तांता, दहशत के माहौल के चलते वापसी कर रहे हैं बाहर से आए मजदूर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन, चॉपर की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है सेना। घाटी में सेना का आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकी ठिकानों को सेना से ध्वस्त किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों पर लोगों का भरोसा। कहा अचानक मुठभेड़ हो जाने पर फंसे हुए लोगों की मदद करती है सेना। सुरक्षा बलों का अलग अलग दस्ता इलाकों की निगरानी कर रहा है। बांग्लादेश में त्रिशूल, मंगला और कोटबारी मंदिर में आग लगा दी गई। अलग अलग जगहों में एक एक करके तोड़े जा रहे हैं मंदिर। बांग्लादेश में जारी है हिंदुओं पर अत्याचार, हिंसक भीड़ ने फिर से की मंदिर में तोड़फोड़। रंगपुर में हिंदुओं के घरों में कट्टरपंथियों ने घरों में लगाई आग। बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदू मछुआरों को अराजक तत्वों ने बनाया निशाना। गांव में 15 से 20 बदमाशों ने लगाई घरों में आग। अपने ही देश में शरणार्थी की तरह रहने के लिए मजबूर लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बाद दहशत में लोग। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए इस्कॉन की अपील। कहा हिंदू मंदिरों और समुदायों पर बंद होने चाहिए हमले। जानलेवा हमले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेश में मंदिरों पर अटैक के खिलाफ इस्कॉन आक्रोशित। यूएन को चिट्ठी लिखकर के हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आवाज उठाने की मांग की गई। मंदिरों पर हमलों की कड़ी निंदा की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से गुस्से में संत समाज हमलों की निंदा करते हुए कहा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ कार्रवाई करें। बांग्लादेश हिंसा पर महंत राजूदास का बयान। हिंदू समुदाय को टारगेट करके मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने बांग्लादेशी हिंसा की निंदा की। कहा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्रवाई करे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर आरएसएस ने जताई चिंता। केंद्र सरकार से की दखल देने की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश में लोगों का आक्रोश। सड़कों पर उतरे हिंदू समुदाय के लोग ताली बजाकर और नारेबाजी करते हुए हजारों लोगों ने विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमले के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर हजारों की संख्या में उतरे लोग। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुई हिंसा के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने उठाई आवाज। साउथ अफ्रीका हिंदू महासभा ने बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों का समर्थन किया। असम के गुवाहाटी में बांग्लादेश हिंसा को लेकर के प्रदर्शन। बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाए नारे। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का किया विरोध। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हिंदू जागरण मंच का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्यकर्ताओं में रोष। कोलकाता में बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में राम रहीम समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा का ऐलान। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। 2002 में हुई थी रणजीत की हत्या। जज साहब ने उम्र कैद दे दी है प्लस कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम। सारे पांचों मुजरिम को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। राम रहीम समेत सभी 5 आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट ने जुर्माना लगाया। राम रहीम को देना होगा 31 लाख का जुर्माना, अन्य 4 पर 50,000 का जुर्माना। 19 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम, कृष्णलाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदील को आजीवन कारावास का ऐलान। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी में हुई काउंसलिंग। आर्यन ने कहा, गलती पर पछतावा है, अब गरीबों के लिए करूंगा काम, गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। जो हम लोग का काउंसलिंग होता है ना, इट इज नॉट रिगार्डिंग एनी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन जो आप मुझे नाम पूछते हैं, इट इज नॉट रिगार्डिंग दैट। काउंसलिंग इज फॉर ऑल दी अक्यूज जो हमारे पास में आते हैं। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके बुरे फंसे युवराज सिंह। एससी एक्ट के तहत केस दर्ज। मोबाइल फोन जब्त कर भेजा गया फॉरेंसिक लैब। कल हरियाणा के हंसी से पुलिस क्रिकेटर युवराज सिंह को गिरफ्तार कर चुकी थी। आज 50,000 के मुचलके पर रिहा हुए युवराज सिंह रोहित शर्मा के लाइव चैट में युजवेंद्र चहल पर की थी जातिगत टिप्पणी। युवराज सिंह मामले पर रिपब्लिक नेटवर्क पर बोले डीएसपी। कहा, युवराज सिंह के खिलाफ मिले कुछ सबूत, मामले में चल रही है कार्रवाई। हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर इनको इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन कराई गई है और उससे इनका जो मोबाइल यूज किया था उसको भी रिकवर किया गया है टेक्निकल उसके लिए, डाटा रिकवरी के लिए। युवराज सिंह के खिलाफ शिकायतकर्ता रजत कलसन के वकील से रिपब्लिक नेटवर्क ने बातचीत की है। रजत कलसन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। बुधवार को दायर करेंगे अर्जी। ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुई जैकलीन फर्नांडिस। 200 करोड़ रुपए की वसूली केस का मामला है। पूछताछ के लिए ईडी ने 4थी बार भेजा समन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। नड्डा ने कहा कि विपक्ष सरकार के रचनात्मक और विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में बीएल संतोष, दुष्यंत गौतम, दिलीप सेकैया, रवि अरविंद मेनन, अनिल बलूनी, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, दिलीप घोष, अनुपम हजारा भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कश्मीर पर भ्रम का माहौल बना रही कांग्रेस विपक्ष के भ्रम की राजनीति कर रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी आज विकास की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं आज कांग्रेस पार्टी भ्रम को लेकर आगे बढ़ा रही है, भ्रम की राजनीति कर रही है। बीजेपी के भ्रम फैलाने वाले बयान पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। कहा, जवाबदेही के नाम पर बीजेपी खुद मुद्दा बना लेती है। कोरोना के वक्त रिया चक्रवर्ती, कश्मीर के समय आर्यन खान। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीडब्ल्यूसी को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। कहा, सीडब्ल्यूसी की बैठक में पटेल को बदनाम किया गया और सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे। इस प्रकार घृणक शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी ने अपने सीडब्ल्यूसी के मीटिंग से न केवल भ्रम, अपितु हम तो एक शब्द आगे जोड़ते हुए कहेंगे कि पाप किया है। यह पाप का कार्य है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने विशेष विधानसभा सत्र का किया बहिष्कार। लखीमपुर खीरी की घटना पर यूपी विधानसभा परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में एसपी ने विधानसभा के बाहर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। एलपीजी सिलेंडर प्ले कार्ड लेकर विरोध जताया गया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की जनता को बड़ी सौगात। पंजाब कैबिनेट में लिया गया फैसला। अब 50 रुपए होगा हर घर का पानी का बिल। नियमित होगी ग्रुप डी की भर्ती।
राजस्थान में मदरसों के विकास के लिए प्रदेश सरकार 15 से 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मुहैया करवाएगी। ये सहायता राशि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत दी जाएगी। रेल रोको अभियान को किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया सफल। कहा भारत सरकार ने ट्रेन तो रोक दी, लेकिन जब तक नहीं होगी केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र की गिरफ्तारी, ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर किया रेल रोको का आयोजन। किसानों का रेल रोको प्रदर्शन के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेल रोको प्रदर्शन की वजह से लोगों के जरूरी काम छूटे। पर उठा दिए 22 किलोमीटर। अब हम लोग यहाँ से अकेले हैं, कैसे जाए अब यहाँ से? तो बताया आपको कि क्यों ट्रेन किया? फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से। तो अभी आप कैसे जाएंगे? आप अभी देखते हैं बाहर निकल के यहाँ से क्या मिलेगा। लखनऊ में किसानों के रेल रोको अभियान को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। उत्तरेठिया रेलवे स्टेशन पर पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने पेट्रोलिंग की। यूपी के सहारनपुर में फेल हुआ रेल रोको प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन ने स्टेशन परिसर तक ही धरने की इजाजत दी। अधिकारियों को ज्ञापन देकर किसान स्टेशन से वापस लौटे। यूपी के बुलंदशहर में दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर भारतीय किसान यूनियन ने रोकी ट्रेन। पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को रेलवे ट्रैक से जबरन हटाकर ट्रेन को रवाना किया। यूपी के संभल में छावनी में तब्दील हुआ रेलवे स्टेशन। किसानों को रेलवे स्टेशन पर जाने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसान संगठन के मुख्य पदाधिकारियों को घरों में नजरबंद किया गया। किसान मोर्चा का रेल रोको आंदोलन। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बैनर पोस्टर लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी। केंद्रीय राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। किसान संगठनों के आह्वान पर हरियाणा के सोनीपत में देवीदासपुरा गांव में रेलवे ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पंजाब पुलिस को तैनात किया। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में प्रदर्शनकारियों ने रोकी ट्रेन। रेलवे ट्रैक पर बैनर पोस्टर लेकर जमा हुए थे प्रदर्शनकारी। लखनऊ में रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। जिले में धारा 144 लगाई गई। पुलिस ने एनएसए लगाने की दी चेतावनी। लखनऊ में किसानों के रेल रोको अभियान के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात। कई सीनियर अफसर कर रहे हैं पेट्रोलिंग। स्टेशन के आउटर सेक्शन में भारी पुलिस बल तैनात है। यूपी के हापुड़ में प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं और पुलिस ने जमकर हुई खींचतान। रेलवे ट्रैक पर जा रहे किसान नेता को एडिशनल एसपी ने जाने से रोका। दिल्ली में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी एनएसयूआई ने की नारेबाजी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की गई। जम्मू कश्मीर में हत्या को लेकर राजनीति तेज। दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। शास्त्री भवन के पास गृह मंत्री का पुतला फूंका गया। लखीमपुर खीरी पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। हिंसा में मारे गए हरिओम मिश्रा, शुभम मिश्रा और श्याम सुंदर निषाद को दी श्रद्धांजलि। परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता सुमित जायसवाल समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। हिंसा के वक्त सुमित जायसवाल का थार गाड़ी से भागते हुए वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जनसभा स्थल से लेकर एयरपोर्ट तक तैयारियां जारी हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करेंगे कुशीनगर का दौरा। समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल बने यूपी विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर। बीजेपी ने दिया पूरा समर्थन। नितिन अग्रवाल को कुल 304 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिले। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नितिन अग्रवाल को दी बधाई। कहा डेप्यूटी स्पीकर अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएंगे। श्री नितिन अग्रवाल को हृदय से बधाई देता हूं। महोदय, संसदीय परंपरा है और मुझे लगता है कि इन सभी परंपराओं का पालन हम सब के लिए अपेक्षित भी। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनावी प्रक्रिया से बीएसपी और कांग्रेस ने किया वॉकआउट। वोटिंग प्रक्रिया में नहीं लिया हिस्सा। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक में विधानसभा के लिए डेप्यूटी स्पीकर चुनाव से पहले विशेष विधानसभा सत्र से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई है। मानता था कि आखिर हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे और उन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है।
2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा समय सबको समझा देता है, समाजवादी पार्टी के लिए परिवार ही पार्टी, बीजेपी के लिए पूरा प्रदेश परिवार। CWC मीटिंग में उठी राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाए जाने की मांग पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा राहुल गांधी से इस बारे में बात की है, राहुल जी इस पर विचार करेंगे, सब चाहते हैं राहुल गांधी पार्टी को संभालें। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बोले पूर्व सीएम रमन सिंह, कहा आगे की हमारी कार्य योजना पर चर्चा हुई है, संगठन को कैसे मजबूत करें, कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। लखीमपुर खीरी हिंसा पर समाजवादी पार्टी का बयान, कहा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अब हिंसा के लिए खुद की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अजय मिश्रा जिले के कप्तान जिलाधिकारी को दोषी बता रहे हैं। महंगे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आज पेट्रोल पंप बीजेपी के लिए पैसों के लिए पंप बन गए हैं, बीजेपी पैसे वालों की पार्टी थी और रहेगी। शिवसेना सांसद भावना गवाली की बढ़ी मुसीबत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने फिर भेजा समन, 20 अक्टूबर को भावना गवाली से पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक, डिप्टी सीएम अजीत पवार, दिलीप वलसे पाटिल भी बैठक में मौजूद। सूत्रों के मुताबिक महाअघाड़ी के नेताओं पर एजेंसी की कार्रवाई पर चर्चा संभव। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से पहले तैयारी में जुटा प्रशासन, रक्षा मंत्री 24 अक्टूबर को आएंगे पिथौरागढ़, शहीद सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम होगा। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे, राजौरी में एलओसी के हालात की समीक्षा की, पुंछ में ऑपरेशन की भी ली जानकारी। केंद्र ने सीआरपीएफ और एनआईए के डीजी कुलदीप सिंह को कश्मीर भेजा, जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सीआरपीएफ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक कर लिया हालात का जायजा। आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर लगाया 2 करोड़ रुपए का जुर्माना, आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया 1 करोड़ 95 लाख रुपए का जुर्माना। 21 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता, दिल्ली में होने वाली बैठक में कुछ मंत्रालय दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को अपने रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली में नौसेना के कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना के कमांडरों को संबोधित किया। सम्मेलन को वायुसेना प्रमुख के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विकास योजनाओं के लिए दुबई सरकार के साथ समझौता किया है। दुबई सरकार के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट विकास से लेकर औद्योगिक पार्क, बहुउद्देशीय टावर, अस्पताल समेत कई क्षेत्रों में विकास को लेकर समझौता हुआ है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आईटीओ चौक से दिल्ली सरकार के रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की, कहा अभियान सफल हुआ तो गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में 13 से 20% तक की कमी आएगी। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप। भारतीय नौसेना को मिला 11वां P-8I वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, अमेरिकी कंपनी बोइंग से हुई डील। P-8I विमान बेहतरीन समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं से लैस है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में उठाया बड़ा कदम, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने उर्वरकों को सब्सिडी बनाकर 28,000 करोड़ किया। सेंसेक्स 460 अंक की छलांग के साथ नए रिकॉर्ड पर, निफ्टी भी पहुंचा 18,450 अंक के पार। सेंसेक्स की कंपनियों में इन्फोसिस का शेयर सबसे ज्यादा 4% तक बढ़ा। केरल में कहर बरपा रहा है आसमानी आफत, बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक कुल 31 की मौत हुई है, कई लापता। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। केरल में कुदरत का कहर, कोट्टयम जिले में भारी बारिश की वजह से पलक झपकते ही नदी में बहा मकान, राहगीरों के सामने ताश के पत्तों की तरह गिरकर नदी में समाया घर। केरल के अलग अलग इलाकों में सेना और एनडीआरएफ का राहत बचाव का काम जारी। अकोनम में 4 साल के बच्चे का एनडीआरएफ ने बरामद किया शव। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश से हालात बेकाबू, शहर में जगह जगह हुआ जल जमाव, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पहाड़ों में भी जारी है भारी बारिश, उत्तराखंड मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया है रेड अलर्ट, बद्रीनाथ यात्रा पर लगी अस्थायी रोक। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जिला अधिकारी का दफ्तर बना तालाब, अधिकारियों के साथ आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारिश के कारण खेतों में भरा पानी, जलमग्न हुई फसलें, किसानों को हुआ काफी नुकसान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों से बारिश की स्थिति की जानकारी ली, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, हर घंटे की रिपोर्ट मांगी।
यूपी के बदायूं में 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई। धान, उड़द और बाजरे की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। एमपी के होशंगाबाद में बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है, खेतों में भरा पानी। यूपी के मुरादाबाद में लगातार बारिश बनी किसान के लिए मुसीबत। भारी बारिश से कई फसलों को हुआ नुकसान, कई फसलें खेतों में हुई खराब। उत्तराखंड में कई घंटों की बारिश के बाद बर्फ की सफेद चादर से ढकी उत्तराखंड की वादियां, धारचूला में भी जमकर बर्फबारी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद चमोली में हुई बर्फबारी। कई जिले तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड में गंगोत्री में हुई बर्फबारी खूबसूरत बर्फ के साथ शानदार नजर आए। कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुनस्यारी, धारचूला, व्यास वैली में जारी किया रेड अलर्ट। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम, मलबा गिरने से बंद हुआ रास्ता, कई गाड़ियां बीच में फंसी। यूपी के शाहजहांपुर में वकील हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोप में साथी वकील गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में कोर्ट की तीसरी मंजिल पर वकील की गोली मारकर हत्या। शाहजहांपुर में वकील की मौत पर वकीलों में गुस्सा है। एडीजी कोर्ट के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर जाम लगाया गया। हत्यारों की गिरफ्तारी और कोर्ट परिसर में सुरक्षा की मांग की गई। यूपी के शाहजहांपुर में वकील की हत्या से सनसनी। वकील की हत्या के बाद साथी वकील आक्रोशित। शाहजहांपुर में कोर्ट में वकील की हत्या पर मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। मुंबई पुणे हाईवे पर खंडाला घाट के पास भीषण सड़क हादसा, 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई। ट्रेलर और ट्रक के बीच में आने से एक कार के उड़े पर खच्चे। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में 450 कार्टन शराब पुलिस ने जब्त किए। करीब 80 लाख रुपए की कीमत की पकड़ी गई शराब। मध्य प्रदेश के विदिशा में महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। बीच बाजार में महिला को एक युवक ने दौड़ा कर डंडे से पीट दिया। यूपी के बरेली से चाय पत्ती का ट्रक चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में पैकेजिंग फैक्ट्री में आग से झुलसने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई। दमकल विभाग ने 64 लोगों का रेस्क्यू किया है। यूपी के बुलंदशहर में क्राइम ब्रांच टीम ने चोरी हुई 27 मोबाइल फोन को बरामद किया। यूपी के मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस में आत्महत्या करने की कोशिश हुई। यूपी के संभल में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। हरियाणा के हासी में पेट्रोल पंप पर बंदूक की नोक पर 2 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के संगम विहार में आपसी झगड़े में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। यूपी के फिरोजाबाद में चोरों को पकड़ने की बजाय चोरी की रकम का बंटवारा हो गया। गुरुग्राम में होटल संचालक की हत्या मामले में 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में एसटीएफ ने 1.5 करोड़ कीमत की स्पैक बरामद की है। पंजाब की जालंधर में फगवाड़ा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सड़क हादसे में घायल हुए कंप्यूटर बाबा। यूपी के कानपुर में आत्मदाह करने वाले प्रॉपर्टी डीलर के परिजनों का हंगामा। यूपी के अलीगढ़ में महिला डॉक्टर की हत्या पर पुलिस का खुलासा। देश में 230 दिनों में सबसे कम कोरोना के नए मामले आज आए सामने। गोवा में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल फिर से खुले। यूपी के कानपुर में प्रकाश पर्व पर लेजर शो का आयोजन किया गया। यूपी के बहराइच में मगरमच्छ के हमले से एक युवक घायल हो गया। यूपी के मुरादाबाद में कुंदरा की रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज नहीं होने से जान जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे से रास्ता पार करते नजर आए लोग। एमपी के भोपाल में सशस्त्र सीमा बल ने निकाली साइकिल रैली। अयोध्या में आरएसएस का साप्ताहिक वर्ग प्रशिक्षण शिविर शुरू। कीनिया में भूखमरी के हालात। एनडीएमए की रिपोर्ट के अनुसार खराब बारिश और कोरोना के कारण कीनिया के लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के सियोल में एयर स्पेस को रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। अफगानिस्तान में तालिबानी जुर्म बरकरार है। निमरोज में एक धर्मगुरु मोहम्मद हाशिम की चाकू मारकर हत्या। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पास जोरदार धमाका। तालिबानी शासन के खिलाफ अफगानिस्तान में महिलाओं का हल्ला बोल। महिलाओं ने गाना गाकर पढ़ने पर प्रतिबंध को लेकर तालिबान के खिलाफ विरोध दर्ज किया। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया।
और रूस में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। एक दिन में आए रिकॉर्ड मामले। रूस में एक महीने बाद कोरोना आंकड़ों में 70% का इजाफा। एक दिन में 34,303 नए मामले दर्ज किए गए।